हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। हर महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आता है और त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस तरह से साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ शनि देवता का भी आशीर्वाद चाहिए और शनि देवता को भी अगर प्रसन्न करना है तो भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माँ पार्वती, पूरे शिव परिवार और शनि देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है और इस व्रत को करने से जीवन में हर तरह के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को अपने अगले पिछले पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रदोष व्रत में विशेष पूजा होती है प्रदोष काल के समय, इसलिए आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का सही समय भी पता होना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ शनि देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और शनि देव से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से कुंडली में शनि ग्रह की दशा सही हो जाती है और अगर किसी की कुंडली में शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया के कारण परेशानी हो रही है तो उन्हें इन सब में भी राहत मिल सकती है। इस दिन भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया जाता है। साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करके चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है और आरती की जाती है। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर उपवास रखकर सारा दिन आप चाहे तो निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं या फिर आप दिन में चाय वगैरह ले सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय आप पहले ही स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा आप चाहें तो अपने आसपास के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी चाहे तस्वीर की या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित करनी चाहिए। अखंडित चावल और हरी मूंग किसी भी प्रदोष व्रत में आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और बाद में यही चावल और जो मूंग आपने अर्पित की हुई है उसे आप किसी भी गाय को या बैल को खिला सकते हैं। साथ ही भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भी लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आपने जो खीर भगवान को अर्पित की है उसे खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा अगर आप मंदिर में जाकर करते हैं तो शिवलिंग पर जो भी प्रसाद, जो भी फल आपने अर्पित किया है उसे कभी भी व्रत रखने वाले भक्तों को नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि प्रदोष व्रत के दिन संभव हो तो किसी काली गाय को या काले कुत्ते को मीठी रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का एक दिया आप पीपल के वृक्ष की जड़ में भी अर्पित करें। साथ ही कोई भी मीठा प्रसाद वहां पर आप रख कर आए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप शनिदेव सहित त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, जो कि साक्षात पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, उनसे प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। आइए अब जान लेते हैं साल 2022 में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है और कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। 15 जनवरी 2022 शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत है शनि प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जनवरी की रात 10:20 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 जनवरी की रात 10:19 पर। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 पर। प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:12 से लेकर शाम 6:42 तक।
प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय ही सबसे विशेष होता है। यही वो समय होता है जब आपको पूजा करनी चाहिए। सुबह की पूजा आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विधिवत ही करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा या आपका किया गया उपवास स्वीकार किया जाता है। ये थी आज की जानकारी। अगर आप सुनना चाहते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा और जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा विधि, तो आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।